श्री नंदा देवी महोत्सव 2022 में जो ये कार्यक्रम श्री राम सेवक सभा और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और 2 वर्ष के बाद बहुत भव्य रूप में ये आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि सर्वविदित है, नैनीताल एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगर है और पर्यटन नगर होने के नाते जो ट्रैफिक से संबंधित जितनी भी मुद्दे हैं या जितनी भी समस्याएं हैं या जो कुछ भी इससे संबंधित सरोकार हैं, उनसे संबंधित सम्मानित लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। मैं क्रम से एक एक करके आमंत्रित करना चाहूँगा कि ये जो खास तौर से जो यातायात की समस्या है, जो ट्रैफिक की समस्या है, वो समस्या के कारण क्या हैं और उनका क्या निदान क्या हो सकता है, तो ताकि हमारे एसओ साहब उसको ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी हमको बताएंगे और आप लोग भी अपने अपने सॉल्यूशन यहाँ पर बताने की कृपा करेंगे। तो श्री नीरज जोशी जी। नमस्कार आप सबन के अकेले की 2 साल बाद हमारे वहाँ कौतिक लाग रहा और हमारे बोल भाषा और हमारी संस्कृति कुमाऊनी भाषा में ही छे, तो मैं कुमाऊनी भाषा में पहली बात कर लूँ। सबों में पहली जो हमारे संस्था छू राम सेवक सभा जो सफल आयोजन लीजिए, मैं राम सेवक सभा के बधाई दिन चाहूँ कि बीती 100 साल में यो संचालन और यो आयोजन राम सेवक सभा करना ये लीजिए वो बधाई पात्र छे। दोहर आज हमारे ताल चैनल हमको यहाँ आमंत्रित करो और यह जो ज्वलंत समस्या जो हमारे नैनीताल शहर है, ट्रैफिक और जो रात दिन बढ़ते जानो नैनीताल में, और नैनीताल में सीजन में बड़ आम आदमी के लिए बड़ी दिक्कत है जाए, टूरिस्ट के लिए बड़ी दिक्कत है जाए और वो दिक्कत वजह जतुले यहाँ समस्या है उनमें जो आम जन छू बहुत परेशान है जहाँ, तो इनमें चर्चा करने लीजिए जो आज ताल चैनल हमको यहाँ आमंत्रित करो ये लीजिए ताल चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद छो। तो 2-3 पॉइंट में कौन चाहूँ आप चैनल माध्यम नैनीताल वासियों थे और जिला प्रशासन थे और सरकार थे। अब मैं हिंदी में बोल लेता हूँ। ट्रैफिक की समस्या हमारे नैनीताल में ज्वलंत समस्या है, इस बात को हर कोई जानता है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और कोई भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन समय समय पर जब भी जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा नैनीताल में ट्रैफिक को लेकर सुझाव मांगे गए और जो काम करने के लिए पब्लिक के ओपिनियन मांगे गए या हमारे संगठनों से जो सुझाव मांगे गए, हमने समय समय पर शासन को, प्रशासन को उपलब्ध कराए हैं। लेकिन मैंने ये हमेशा देखा है कि जब भी शासन प्रशासन को सुझाव हमने दिए तो शासन प्रशासन ने उन सुझावों की अनदेखी की हुई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे ग्राउंड लेवल पर अगर ट्रैफिक को कोई समझ सकता है, कोई जान सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सी संचालन करने वाला और टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति ही जान सकता है। और कहीं पर की भी अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं किसी भी विषय में, तो अगर आप ग्राउंड लेवल में जाके उसको नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप उसकी सच्चाई नहीं समझ सकते। तो मेरे को जहाँ तक याद है, कम से कम 14-15 वर्षों से तो मैं लगातार पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को सुझाव देते आ रहा हूँ। अभी मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो ट्रैफिक को हमारे नैनीताल में संभाल सकते हैं और सरकार ने इसमें क्या पहल करनी चाहिए और सरकार क्यों पहल नहीं कर रही मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ बिंदु मैं लेके आया हूँ अपने पास, जो बिंदु मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पुलिस प्रशासन के भी हमारे सामने उपस्थित हैं। तो सबसे बड़ी जो हमारे वहाँ ज्वलंत अभी समस्या नैनीताल नगर में हुई है, 3 जुलाई 2017 को माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा एक आदेश दिया गया टैक्सियों के संबंध में कि नैनीताल की स्थानीय टैक्सियां और उत्तराखंड की कोई भी टैक्सी जो 2017 3 जुलाई के बाद जिसको परमिट निर्गत हुआ है वो नैनीताल नगर में प्रवेश नहीं करेगी। सबसे ज्वलंत मुद्दा यह है, इसके लिए हमने जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से लेके माननीय मुख्यमंत्री तक, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री तक, यहाँ तक कि महामहिम राष्ट्रपति तक को भी ये पत्र दिया, जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं। दूसरा,
ग्रीष्मकालीन सीजन सिर्फ 2 महीने का नैनीताल में होता है। हर कोई इस बात को जानता है, हर पर्यटन कारोबारी इस बात को जानता है, यहाँ तक कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी इस बात को जानता है कि 2 महीने ही नैनीताल के लोगों के कामकाज के लिए हैं। इस समय ही नैनीताल में वीआईपी मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। ये बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। इतनी भीड़ जो टूरिस्ट की होती है, जो टैक्सियों की होती है, उसके बावजूद वीआईपीओ का यहाँ आना, जिला प्रशासन के जानते हुए वीआईपीओ का इतना मूवमेंट होना, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस पर हमको सोचना होगा। तीसरी बात, नैनीताल में जो प्राइवेट गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, पार्किंग नहीं होने के बावजूद, जो नैनीताल में पार्किंग नहीं है उसके बावजूद प्राइवेट गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं, ये भी ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा कारण है। एक अन्य कारण और है कि जब भी नैनीताल में वीआईपी मूवमेंट होता है, जब हम छोटे थे तो हमने देखा था कि जब महामहिम राज्यपाल नैनीताल आते थे तो कैला खान हेलीपैड पर उतरते थे, वहाँ से सीधे आते थे, फांसी गदेरे से सीधे राजभवन चले जाते थे। वो पता नहीं कौन व्यक्ति था, पता नहीं कौन इतना होशियार व्यक्ति था, मेरे समझ में नहीं आया, जिसने पूरा नैनीताल का भ्रमण करते हुए महामहिम को राजभवन भेजा, जिसकी वजह से नैनीताल की माल रोड को 45 मिनट से 1 घंटे तक बंद करना पड़ता है, जिससे आम नागरिक को इतनी परेशानी होती है। किसी को ऑफिस जाना है, किसी बच्चे को स्कूल जाना है, किसी ने कहीं बाहर निकलना है, तो इतनी तकलीफ होती है। लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी मजबूर है, वो अपनी ड्यूटी नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो इन पर भी हमको विचार करना है। कुछ बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं और ये बहुत नितांत आवश्यक है। अगर इन पर नहीं हम सोचेंगे तो आगे इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। दीपक मटियाला। अभी एक बात रह गई थी, अभी तो पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आ गए हैं। बहुत देर से मेरे मन में वो बात कौन रही थी तो बता देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। 14 मई 2022 को पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड की बैठक हुई थी नैनीताल क्लब में। उस दिन भी मैंने ट्रैफिक प्लान को लेकर बात कही थी महानिदेशक महोदय से, तो उन्होंने एसएसपी साहब को भी कहा था और एएसपी साहब को भी उस समय कहा था कि बहुत जल्द आपके संग में मीटिंग लेंगे। 4था महीना लग गया है, अभी भी ट्रैफिक प्लान के लिए कोई मीटिंग पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। मतलब ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए भी और पुलिस प्रशासन के लिए भी कि आम आदमी और संगठन तो ट्रैफिक के लिए इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं, खुद पर्सनल लग के ट्रैफिक प्लान तैयार कर रहे हैं, आपके अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, फिर आपके उच्चाधिकारी आपको निर्देशित कर रहे हैं कि इनके संग बैठक लीजिए। उसके बाद भी अगर 4 महीने तक महानिदेशक के कहने पर भी अगर बैठक नहीं होती है तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। इसमें भी बैठक होना नितांत आवश्यक है, जबकि इस 4 महीनों में 2 से 3 बैठक ट्रैफिक के मामले में हो जानी चाहिए। आगे मेरी आपसे विनती है कि मेरी ये बातों को समझते हुए आप बहुत जल्द बैठकों का दौर शुरू करेंगे और आने वाले जो सीजन है उसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी बनेंगे। धन्यवाद।